हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि हमने मिशन चंद्रयान के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, आज के इस सेशन में हम मिशन चंद्रयान के 2 पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे। यदि आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए मिशन चंद्रयान के आज के पार्ट 2 को देखते हैं। चंद्रमा पे लैंडिंग करने के संदर्भ में प्रथम बार भारत ने चंद्रयान 1 के द्वारा अपने मिशन को प्रारंभ किया, जो कि स्पेसक्राफ्ट PSLV FN के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया और 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य एक टेस्टर सिस्टम के रूप में था, जो कि क्रैश लैंडिंग कराया गया, जिससे फ्यूचर में लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। इसे साउथ पोल के पास क्रैश लैंडिंग कराया गया था। इसके ऑर्बिटर को 2 वर्ष के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन 307 दिन के बाद इसमें माइल्ड लॉस या माइल्ड डिस्टर्बेंस के द्वारा यह मिशन असफल रहा। 2009 में क्रैश लैंडिंग होने से पहले इसमें लगी कैमरे के द्वारा पानी की संरचना के समान संरचना देखी गई। प्राप्त पानी की संरचना के लिए अभी अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि पानी की यह संरचना एक मिक्स भी हो सकती है, जो कि पानी और हाइड्रोक्सिल की संरचना समान होती है। इसलिए हमें पानी की इस प्राप्ति के लिए अध्ययन की जरूरत है। इस मिशन में हम अगर सक्सेस रेट की बात करें तो यह मिशन 95 यानी कि 95% यह मिशन सफल था, लेकिन इसमें कुछ माइल्ड लॉस या माइल्ड डिस्टर्बेंस की वजह से इसके ऑर्बिटर के द्वारा 2 वर्ष के स्थापना के लिए लॉन्च किया गया था, तो कि 307 दिन के लिए नहीं बंद करने में सफल रहा। इसलिए यह मिशन अपने सक्सेस रेट को 95% ही कंप्लीट कर पाया और यह मिशन असफल रहा। दोस्तों, चंद्रयान 1 की असफलता के बाद भारत ने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा और एक बार फिर से चंद्रयान 2 के द्वारा 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से एक नई उड़ान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए की। चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किया गया व्हीकल्स या एयर स्पेसक्राफ्ट GSLV MDP M1 यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSM-1 का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 2 का मेन उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोबोटिक रोवर के द्वारा यहाँ की सरहद पर मिनरल्स, एलिमेंट्स तथा पानी का पता लगाना था। लेकिन एक बार फिर से हार्ड लैंडिंग के द्वारा चंद्रयान 2 का क्रैश लैंडिंग हुआ और यह मिशन भी असफल रहा। इस मिशन में मेन सक्सेस बेस को आधार बताते ही यह मिशन लॉन्च किया गया था। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस के साथ साथ अपनी कमियों को भी पीछे देखना चाहिए, कि कमियों को दूर करते हुए आगे की सक्सेस को निर्धारित करें। क्योंकि चंद्रयान 2 सक्सेस बेस पर आधारित था, इसलिए इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याएं उत्पन्न हुई। लैंडिंग के पहले इसके सिस्टम में लैंडर में सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाने की वजह से यह मिशन असफल रहा और चंद्रयान 2 चंद्रमा के तट पर हार्ड लैंडिंग किया और चंद्रयान 2 क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो इसमें 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड इस्तेमाल किए गए हैं। पेलोड जो कि वैज्ञानिक उपकरण या संचार उपकरण या हमारे मिशन के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट में चंद्रयान 2 में लोड किए जाते हैं। चंद्रयान 2 में 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा मिशन के असफल होने पर भी इसमें लगे कैमरे के द्वारा बोन के क्रेटर यानी कि चंद्रमा के गठरों के पिक्चर लिए गए। इसका ऑर्बिटर मिशन असफल होने के बावजूद भी इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिटल में
या चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और प्रॉपर वर्किंग में वर्क कर रहा है, यानी कि चंद्रमा के डेटा को या पृथ्वी के सतह पर पहुंचाने के लिए अभी भी वर्क कर रहा है। इसका इस्तेमाल हमारे चंद्रयान-3 में इसके ऑर्बिटर का इस्तेमाल करके चंद्रयान-3 के फिक को या चंद्रयान-3 के सभी एलिमेंट एनालिसिस को पृथ्वी के सतह पर भेजा जा रहा था। आइए अभी स्लाइड में चंद्रयान-3 के बारे में समझते हैं। यह मिशन असफल होने के बाद एक नई उड़ान के साथ भारत चंद्रयान-3 के माध्यम से एक सफल लैंडिंग करता है। दोस्तों, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की असफलता के बाद भारत ने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा और आखिरकार वह समय आ गया जब चंद्रयान-3 के द्वारा भारत ने चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग किया और चंद्रमा की भूमि पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इसी संदर्भ में चंद्रयान-3 के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुई। इसमें इस्तेमाल किया गया व्हीकल या स्पेस क्राफ्ट GSLV-M3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 का इस्तेमाल हुआ। इसकी कुल लंबाई या कुल हाइट 43.5 मीटर थी, यानी कि इस स्पेस रॉकेट लॉन्चर की स्पेस क्राफ्ट की या व्हीकल से जिसके द्वारा हमारा चंद्रयान-3 भेजा गया, इसकी फुल ऊंचाई या हाइट 43.5 थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो चंद्रयान-3 भी चंद्रयान-2 की तरह वैज्ञानिक प्रयोग के लिए ही भेजा गया। इसे दूसरी भाषा में इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग संचालन भी हम कह सकते हैं, यानी कि चंद्रमा की भूमि पर पहुंचकर वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान-3 में 7 पेलोड लगाए गए हैं। इनमें से 4 पेलोड लैंडर में, 2 पेलोड रोवर में और 1 पेलोड प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगाए गए हैं। यह मिशन फेदर बेस आधारित था। जैसा कि चंद्रयान-2 में मिशन को सक्सेस बेस पर आधार बनाया गया था, इसलिए उसको इसकी कमियों को ना देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए उसके सक्सेस को ही मिशन बनाकर चंद्रयान-2 को भेजा गया था। लेकिन चंद्रयान-3 में इसकी फेलर डिसीजन या आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर इस मिशन को बनाया गया है, जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। चंद्रयान-2 से अधिक इसमें फ्यूल का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि देखा गया कि चंद्रयान-2 में फ्यूल की भी समस्या रही, ईंधन की भी समस्या रही, जिसको दूर करने के लिए चंद्रयान-3 में काफी मात्रा में ईंधन यानी कि फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, जिससे आने वाले किसी भी समस्या का समाधान हो सके, चाहे वो फ्यूल के रूप में हो सके, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसके लिए चंद्रयान-3 को प्रिपेयर करके भेजा गया। क्षेत्र की बात करें कि लैंडिंग क्षेत्र, चंद्रयान-3 के लैंडिंग क्षेत्र की बात करें तो चंद्रयान-2 के अपेक्षा इसमें लैंडिंग क्षेत्र को भी विस्तारित किया गया था। चंद्रयान-3 के लैंडिंग क्षेत्र को देखें तो यह 4 किलोमीटर लंबा और 2.4 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में कहीं भी या लैंडिंग के लिए टारगेटेड था। इसके लैंडर को आखिरी मिनट में लैंडिंग साइट बदलाव करने के लिए सक्षम बनाया गया था, यानी कि लैंडिंग करते समय इसका लैंडर अपनी साइट को कहीं भी बदल सकता था, अपने साइट को चेंज कर सकता था। इसके अलावा चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन का एक दिन और पृथ्वी के 14 रात के बराबर का एक रात होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर भेजे गए रोवर के चारों ओर 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे पर्याप्त ऊष्मा बनी रहे और रोवर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहे। इसके सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की भूमि पर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा लैंड किया गया। अभी तक खोज के अनुसार चंद्रयान-3 के प्राप्त
डाटा के अनुसार अभी तक रोवर में उपस्थित LIBF उपकरण के द्वारा तैयारी की लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इस उपकरण के द्वारा, जो कि रोवर से लगा होता है, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिका और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की प्राप्ति हुई है। इसमें उपस्थित ऑक्सीजन चंद्रमा के घूम के अंदर या चट्टानों के अंदर उपस्थित है या गैसीय फॉर्म में नहीं उपस्थित है, जिससे ऑक्सीजन को निकाल पाना काफी कठिन साबित होगा। अभी तक की सूचना के अनुसार 14 दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर यहाँ का दिन और 14 रात के बराबर यहाँ का रात होता है, तो चंद्रमा की ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ हमारा चंद्रयान-3 लैंड किया है, वहाँ 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर का रात हो चुका है। इस खोज में हमारे रोवर को अब स्लीपिंग मोड में भेज दिया गया है। आने वाले समय में यह वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा, हमारा रोवर आगे और मिशन को पूरा करेगा कि नहीं, यह कर पाना मुश्किल हो, क्योंकि 14 दिन के बराबर ही इस मिशन को टारगेट करते हुए भेजा गया। यानी कि 14 दिन में पर्याप्त प्रकाश सूर्य की बनी रहती है तथा रोवर वर्किंग में बना रहता है। तो आइए अब देखते हैं अभी स्लाइड में चंद्रमा की खोज पर दोस्तों रोवर में लगे 6 पहिए द्वारा अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो प्रिंट होता जा रहा है। जिस प्रकार रोवर हमारा चंद्रमा की भूमि पर आगे बढ़ता हुआ रिसर्च के लिए बढ़ रहा है, वहाँ अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो रोवर के पहियों द्वारा प्रिंट होते जा रहे हैं। यह प्रिंट भविष्य में कभी भी खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। इसके अलावा 14 दिन रोवर वर्किंग करने के बाद अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रोवर स्लीपिंग मोड में चला गया है। चंद्रयान-3 में मिशन मिशन जो कि 14 दिन के लिए टारगेट तक मिशन है, जो कि 14 दिन ही चंद्रमा के भूमि पर उजाला रहता है और पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। इस 14 दिन के उजाले में चंद्रयान-3 द्वारा भेजे गए मिशन को कंप्लीट करके रोवर को पुनः लैंडर में भेज दिया गया है। अब आने वाले अगले 14 दिन में यह रोवर वर्किंग करेगा कि नहीं, यह फ्यूचर बताएगा, लेकिन भेजे गए मिशन में 14 दिन का टारगेट मिशन पूरा कर चुका है और चंद्रयान-3 कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है।